आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले और सुनने वाले? सर्जिकल केस है। उसी तरह आपका जैसे वार्ड्स, ट्यूमर्स, आज के डेट में लोगों में लाइपोमा और पेपिलोमा का इतना केस बढ़ रहा है। इन अपने गाड़ी पे लाद के लेके जाता है, कहीं ना कहीं उस कूड़े को डाला ही तो जाता है। मैं इसे श्रोताओं और दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो वर्षा के इस फेसबुक पेज और रेडियो वर्षा 90.8 FM पे। हमारे साथ आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमारे दो अतिथि, हमारे ठीक बगल में बैठे हेम्योपैथ के डॉक्टर और जिला स्वास्थ्य विभाग में एज अ प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत सर। और ठीक उसके बगल में हमारे वार्ड संख्या 14 के पार्षद प्रतिनिधि श्री संजय सर, बहुत बहुत स्वागत सर। तो सबसे पहले हम मुखातिब कराते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले और सुनने वाले? इस स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस, देश को आज़ादी के लगभग 77 वर्ष हो गए और आज हम लोग जागरूक हुए हैं और समाज भी मेरा काफ़ी जागरूक हुआ है। और इस जागरूकता ध्येय से मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं होम्योपैथ से रिलेटेड हूँ, तो होम्योपैथिक समाज में भी काफ़ी जागरूकता आई है और इस होम्योपैथ समाज से लोगों का झुकाव भी जो है वो होम्योपैथ की तरफ काफ़ी बढ़ा है। और हम लोग जैसे जिस तरह से अभी हमारा परिवेश बदल रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, उस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे होम्योपैथी जो है वो काफ़ी कारगर हो रहा है लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस के लिए भी या जीवन शैली को भी सुधार में भी हमारा होम्योपैथ काफ़ी बढ़ चढ़ के अभी हिस्सा ले रहा है और उसका फ़ायदा भी काफ़ी लोगों को मिल रहा है। जी संजय जी, आपसे भी आपके उद्गार जानना चाहूँगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों और श्रोताओं? सबसे पहले तो हम इस रेडियो वर्षा के श्रोतागण को स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत सारा बधाई दे रहे हैं। और सभी लोग आज़ादी को महसूस भी कर रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। आज के दिन आज़ाद रहने का दिन तो है ही। आज हर्षोल्लास के साथ आदमी को झंडा तोलन करना चाहिए, घूमना फिरना। आजकल सबसे मशहूर मिठाइयाँ हैं ये बूंदिया और सेव और साथ में जलेबी। तो ये सब चीज़ें खा के लुत्फ लेना चाहिए 15 अगस्त का। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि हमारा जो रेडियो वर्षा है इन सभी प्रोग्राम को हमारे श्रोता के सामने रखने में बहुत एक्टिव है, बहुत जागरूक है। और हमारे रेडियो वर्षा के जो एंकर हैं पल्लव जी पल्लव जी की तो बात ही कुछ और है, निराली है। पल्लव जी एक्चुअली इस रेडियो वर्षा के जान हैं और इनके आवाज़ से बिल्कुल हमारा पूरा गोपालगंज जिला, जहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी जाती है, रेडियो वर्षा जहाँ तक लोग सुनते हैं वहाँ तक पल्लव जी को लोग याद करते हैं। शायद जब भी कोई प्रोग्राम करते होंगे पल्लव जी, तो इनको मिलता भी होगा अपने प्रोग्राम में कि पल्लव जी आपकी आवाज़ से हम लोग बहुत दीवाने हैं आपकी आवाज़ से। आज थोड़ी सी अफसोस हुई कि हमें ये पता नहीं चला कि पल्लव जी का भी प्रोग्राम डीएम साहब के प्रोग्राम जो मिंज स्टेडियम में जो हुआ झंडा तोलन उसमें था। मुझे अफसोस है, मुझे भी जाना चाहिए था। जी। एक्चुअली टोटली नेचुरल चीज़ को मैं लेके चलना चाहता हूँ। जो भी बातें आज हो रही है श्रोताओं के सामने, उन सबको सामने मेरे यही कहना है कि अब सभी लोग नेचुरल रहें, अपने धरती से जुड़ कर रहें, अपने ज़मीन से जुड़ कर रहें। तो हो सकता है कि जितनी भी मुश्किलें आती हैं वो सब आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम आसमानी बातों को जो लेके चलेंगे ना तो फिर आसमान में रहना पड़ेगा। तो साथ में हमारे एक अच्छे डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, आज 14 सालों से मैं इनको जानता हूँ, इनको भी मेरा नमस्कार है। और पल्लव जी को भी मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव जी, इस तरीके का प्रोग्राम आप करते हैं, कराते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं इन सब चीज़ों में। खैर भगवान आपको लंबी आयु दे और आवाज़ भी ऐसी बुलंद रखे कि आपकी आवाज़ के सामने सबकी आवाज़ फीकी पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और आपने तारीफ के पुल बांध दिए।
अब हम आते हैं अपने विषय पर। हम होम्योपैथ की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। होम्योपैथ, जैसा कि आपने कहा कि अभी आगे बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं भी अपने घर से ये महसूस करता हूँ कि अब लोग होम्योपैथ के दवाइयों पे यकीन करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या एक वजह रही है कि आज होम्योपैथ इतना बूम कर रहा है, लोग उस पर भरोसा दिखा रहे हैं? होम्योपैथ जो है वो एक्चुअल में जिस शैली पर बेस्ड है, नेचर की जिस शैली पर बेस्ड है, वो बोलता है क्योर लाइक्स क्योर। मतलब जो बीमारी, जो वस्तु किसी बीमारी को, या जो जीव या जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, जो भी एजेंट आपकी बीमारी को पैदा कर सकता है आपके शरीर में, जो लक्षण ला सकते हैं, वही लक्षण पैदा करने वाले किसी भी टॉक्सिन, किसी भी वेजिटेबल सब्सटेंस या किसी भी मिनरल सब्सटेंस के द्वारा ही जो पैदा कर सकता है लक्षण, वही लक्षण को ठीक भी कर सकता है। यही होम्योपैथ का मूल थीसिस है। इसलिए आज के डेट में जैसे जिस तरह से हमारी जीवन शैली बदल रही है, जिस तरह से हम वातावरण के चपेट में आ रहे हैं और लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी घटती जा रही है, तो इस बेसिस के चलते, चूँकि हमारा जो होम्योपैथ है, होम्योपैथ जो थीसिस है, ये थीसिस है कि हम आपके जीवन रक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे जिसको हम लोग वाइटल फोर्स बोलते हैं अपने होम्योपैथ, ये वाइटल फोर्स के ऊपर काम करता है, हमारे इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है। हम अपनी दवा से किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को हम बिल्डअप करते हैं। जैसे अदरपैथी में है क्या, अदरपैथी में है कि डायरेक्ट हम दवा से जिस बैक्टीरिया, वायरस या जिस फंगस या जिस भी एजेंट के द्वारा उसे बीमारी हुई है, पहले हम उसको मारते हैं। मारने के बाद फिर बॉडी ही हमारा धीरे धीरे अपने सिम्टम को सबसाइड कर लेता है। लेकिन यहाँ हम उसको मारते नहीं हैं, क्योंकि हमारा बॉडी खुद कैपेबल है। हर इंसान जानते हैं कि जैसे किसी भी जो भी बीमारी होता है, तो पहले क्या होता है, पहले वो हमारे शरीर के अंदर घुसेगा, कुछ अल्टरेशन करेगा, और वो अल्टरेशन करने के बाद हमारे शरीर के अंदर लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जब हमारे शरीर में अल्टरेशन होता है तो लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा होम्योपैथ मानता है कि जैसे मेरा जो वाइटल फोर्स है, मेरी जो इम्यूनिटी है, जब वो डल होती है, जब वो कम होती है, तभी हमारे ऊपर किसी एजेंट का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर दिखने लगता है। तो क्यों ना हम उस इम्यूनिटी को, उस वाइटल फोर्स को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि ताकि वो जो है, वो बैक्टीरिया, वायरस या जो भी एजेंट है, वो हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचा सके और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो इससे होता क्या है कि जैसे जो भी होम्योपैथ दवा हम इस्तेमाल करते हैं, एक बार तो ठीक हुए ही, लेकिन अगर कोई ऐसा बीमारी है जो एपिडेमिकली फैल रहा है, स्पोराडिकली फैल रहा है, उस स्थिति में हम उसी दवा को, सिम्टम के आधार पर उसी दवा को हम प्रिवेंशन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे होम्योपैथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रही बात आपका जो सवाल था कि आज के डेट में ये बढ़ता रहा है, तो पहले था कि होम्योपैथ में थोड़ा सा लोग क्वालिटेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते थे। आज के डेट में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे इसमें आ रहे हैं, अच्छी से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नॉलेज ले रहे हैं। चूँकि होम्योपैथ जो है वो काफ़ी गहन एक अध्ययन, डायग्नोसिस हो गया तो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में अगर डायग्नोसिस हो गया तो उसका मेडिसिन दे दिया, ठीक हो गया। लेकिन डायग्नोसिस होने के बाद एक वर्ड होता है एनामनेसिस। एनामनेसिस हम लोग करते हैं, मतलब डायग्नोसिस होने के बाद हम इवेलुएट करेंगे कि अब इसको कौन सा मेडिसिन देना है। तो इसलिए थोड़ा सा होम्योपैथ जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण, और पहले था कि कुछ लोगों के इलिटरेसी के कारण जो दवा दे देते थे, पोटेंसी कुछ गलत हो जाती थी, डोजेज गलत हो जाते थे, जिसके कारण बीमारियां बढ़ जाती थी। तो लोगों में एक धारणा बन गई थी कि होम्योपैथ पहले बढ़ाता है फिर कमाता है, होम्योपैथ धीरे धीरे काम करता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज के डेट में अगर किसी को फीवर लगा है, अगर वो 1 दिन 2 दिन में नहीं उतरेगा तो वो निश्चित रूप से सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा। लेकिन आज के डेट में अगर उसको क्वालिटेटिवली अगर देखा जाए तो सही एक्यूरेट मेडिसिन देने पर बुखार 1 से 2 घंटे में उतरता है। जी। तो ये एक फ़ायदा है। जी। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। एक और चीज़ है कि लोग एलोपैथी में जब इलाज कराते हैं, ऑपरेट होना, ऑपरेशन जैसी चीज़ें, ये थोड़ा दर्द वाला है। जी। जबकि माना जा रहा है कि होम्योपैथिक जो है वो पेनलेस है।
जी तो इस पे क्या कहेंगे? जी, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है होम्योपैथ का। जैसे हम लोग रेनल स्टोन के बारे में, किडनी में पथरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो ऑपरेट करके जैसे एलोपैथ में निकाला जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारी दवा जो है वो 1 से 1.5 महीने अगर कोई ले तो रेनल होम्योपैथी श्योरली जो है वो रेनल स्टोन जो है वो निकल जाता है। ऐसा हम लोग कई बार कई केसों में देखे हैं। वैसे ही जैसे प्रोस्टेटाइटिस है, मैंने कई केस देखा है, जैसे कैथेटर लगाया हुआ है इंसान जो आया और उसको डॉक्टर ने बता दिया था कि इसको अब ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, आप कैथेटर लगा के रखिए, ऑपरेशन करा लीजिए। उस वैसे पेशेंट्स को मैंने प्रोस्टेटाइटिस के केस में बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने क्योर किया है, जिनका कैथेटर निकल गया, आज के डेट में वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये सर्जिकल केस है। उसी तरह आपका जैसे वार्ड्स, ट्यूमर्स, आज के डेट में लोगों में लाइपोमा और पेपिलोमा का इतना केस बढ़ रहा है, इन सब का बहुत अच्छा और बहुत आसान और बिल्कुल पेनलेस इलाज जो है वो हमारे होम्योपैथ में संभव है, और जिससे सर्जरी से बच सकते हैं, कॉस्मेटिक डिसफिगरेशन से बच सकते हैं। ये सारे बेनिफिशियल पॉइंट्स। एक और चीज़ जो आप ही की बात से मैं निकाल रहा हूँ कि लोगों की ये धारणा है कि होम्योपैथिक स्लो है, होम्योपैथिक पहले क्या करता है कि सिम्टम्स बढ़ा देता है, तो ये एक स्टिग्मा है कि सच में इसमें कोई फैक्ट है? नहीं, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। वो हमारे डॉक्टर्स के, हमारे कुछ साथियों के भूल के कारण ही ऐसा होता है, और एक केस में एक्चुअल में होता है। जैसे इरप्शंस के केस में, इचिंग के केस में हम क्या करते हैं कि स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट यूज कर लेते हैं। वो ऑइंटमेंट जब यूज करते हैं किसी बिना डॉक्टर के एडवाइस के, या कि कोई स्टेरॉइड्स यूज कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में ठीक होता है नहीं। और जब भी वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है, ऊपर से चिकना हो जाता है और अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ती रहती है। तो जब भी हम उस तरह के ऑइंटमेंट को बंद करेंगे या हम होम्योपैथ की तरफ जाएंगे, तो वो जो अंदर है वो थोड़ा बहुत करके बाहर आएगा। लेकिन अगर उस समय भी हम लोग पोटेंसी और डोजेज को ध्यान में रख करके अगर उसका इलाज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। इस भूल के कारण ही, पोटेंसी और डोज के भूल के कारण ही कभी कभी बीमारियां जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती हैं, जी, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक और टर्म है जैसे एक बायोकेमिक दवाएं, एक होम्योपैथिक दवाएं, इसमें कोई अंतर है क्या? बायोकेमिक जो दवा है वो एक्चुअल में होम्योपैथी में ही इस्तेमाल किया जाता है। वो बायो साल्ट्स हैं, वो हमारे होम्योपैथ में साल्ट हैं, जो जैसे साल्ट तो ऐसे ही है, वो उसी साल्ट से बना हुआ वो दवा है, जो 12 तरह की दवाएं होती हैं, ठीक है। उसमें जैसे आपका कैलिफॉस, कैलकेरियाफॉस, इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जो बायो साल्ट से बनती हैं, और ये भी जो है वो हम लोग होम्योपैथ में यूज करते हैं, और इसका काफ़ी इफेक्टिव असर जो है वो हमारे बॉडी पे देखा जाता है, और वो पूरी तरह से होम्योपैथ दवा ही है। अच्छा, एक और गंभीर विषय मैं उठाना चाहता हूं, चूंकि आप होम्योपैथ के जानकार हैं, डॉक्टर हैं। क्या है कि होम्योपैथ के बारे में एक और अवधारणा है जो मुझे लगता है कि गलत है, कि कोई भी बुक पढ़ लेता है जी, और दवाई प्रिस्क्राइब करने लगता है, और वो इस तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना या अपने मन से कहीं पढ़ के, आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें, क्या इस तरह की चीज़ें करना सही है? सबसे बड़ा इसके लिए फ्रीडम ये हो जाता है कि होम्योपैथ दवाएं जो होती हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं होता, और जो साइड इफेक्ट नहीं होता है इसलिए लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल बुक्स पढ़ के, या वाक तो हर जगह हैं, जो भी जैसे बुक्स पढ़ करके आज के डेट में एलोपैथ भी इलाज हो रहा है, आयुर्वेद भी हो रहा है, होम्योपैथ भी हो रहा है। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, इलिटरेटेड लोग हैं, तो हम बोलते हैं ना कि कम नॉलेज जो है वो खतरे जान होता है, खतरे जान, ठीक है। तो ये वाली जो परेशानी है, किसी भी चीज़ का अगर सही ढंग से सही नॉलेज नहीं लीजिएगा और उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कीजिएगा, तो उसका इफेक्ट या तो नहीं होगा या तो बुरा होगा, कभी थोड़ा दिखे या कभी ज़्यादा दिखे। लेकिन आज के डेट में हम लोग भी एजुकेटेड हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाइफस्टाइल में सर दर्द हुआ नहीं कि टैबलेट खरीद के ले लिए, खा लिए। तो इस तरह का जो काम होता है किसी भी पैथी में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत साइड इफेक्ट करता ही है। जी जी जी। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंसान से मिला, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे लोगों की फिस्टुला ठीक कर दी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बस होम्योपैथी की किताब पढ़ी। जी। तो इस विषय पे मैं ये बात कर रहा था। मैं आप दर्शकों और श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि बिना डॉक्टर से मिले कोई भी दवाई अपने आप ना लें। और
डॉक्टर साहब, ये भी बात है कि जैसे कि बहुत गंभीर बीमारियां अभी आ रही हैं, जैसे जी। जैसे लाइफस्टाइल लोगों के बदल रहे हैं। ये एक बीमारी है मधुमेह, जी डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ क्या क्यूरेबल है होम्योपैथ से? जी बिल्कुल, अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं और होम्योपैथ को इनिशियली तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, साधारणतः डायबिटीज़ होता क्या है, बीटा सेल्स जो हैं वो हमारे इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें डायबिटीज़ होता है। तो अगर इनिशियल स्टेज में कोई अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाता है और उसके साथ होम्योपैथ दवा का इस्तेमाल करता है, तो जैसे हमने कहा है ना कि इम्यूनिटी को गेन कर रहा है। इम्यूनिटी इन द सेंस क्या, कि मतलब जो बीमारी हमारे शरीर में हो रहा है, कोई ना कोई अंग कमज़ोर हो रहा है, कोई ना कोई सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, जिसके कारण हमें बीमारियां हो रही हैं। तो जैसे ही पैंक्रियाज का बीटा सेल्स हमारा वीक होने लगा, वो इंसुलिन कम सिक्रेशन करना शुरू कर दिया, तो उस स्थिति में हमें हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और उस स्थिति में अगर इनिशियल स्टेज से हम होम्योपैथ दवा का इस्तेमाल, हम ये नहीं कहते हैं कि अचानक से हम उसको ब्रेक कर देंगे, ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर उसका गहन अध्ययन कोई करते हैं और उसका ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली कर रहे हैं तो वो इसमें कैपेबल भी हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर हम इस्तेमाल करते हैं और उसका इलाज लेते हैं तो वो पूरी तरह से रिकवर होता है। जी, विषय तो बहुत सारी हैं, वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर हमें आप समय दें ताकि हम और सारी बीमारियों के बारे में आपसे डिस्कस करें। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे डिस्कस करके, और मैं यही कहना चाहूँगा आखिरकार कि क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने और सुनने वालों को कि एक स्वस्थ जीवन के लिए और होम्योपैथ की महत्वपूर्णता क्या है? आज की डेट में जैसे हम बोले कि जीवन शैली बदल रहा है, तो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ जा रही हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कोविड को फेस किया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं, जिसके लिए हम मतलब कहीं जा कर के पजल्ड हो जाते हैं कि यहाँ हम क्या करें। उस स्थिति में होम्योपैथ कहेंगे कि बहुत ही अच्छा है कि जिस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो रहा है और हमारे अंदर सिम्टम्स मिल रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पूरी तरह से डायबिटीज़ का सिम्टम है, लेकिन हमने डायबिटीज़ का चेकअप कराया तो डायबिटीज़ नहीं है। तो इस स्थिति में इस तरह की कोई भी बीमारियाँ, ये तो मैंने एग्जाम्पल बोला, इस तरह की कोई भी बीमारियाँ, चूँकि होम्योपैथ का सबसे बेस्ट थ्योरी है कि सिम्टम सिमिलरिटी के ऊपर हम इलाज करते हैं। अगर जो लक्षण, जो सिम्टम्स हमारे पेशेंट्स में दिख रहे हैं, उसके आधार पर हमने उस सिमिलरिटी के मेडिसिन का जो लक्षण अगर एक समान मिल गया तो उस स्थिति में हम उसको वो दवा देंगे और निश्चित रूप से वो क्योर होता है। तो उस स्थिति में जैसे जो भी अनडायग्नोज बीमारियां होती हैं उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्कोप है, पहला। दूसरा चीज़ कि आज के डेट में देख रहे हैं हम एंटीबायोटिक का डोज हायर होते जा रहा है, जिसके कारण हमारे इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उस स्थिति में भी होम्योपैथ अगर इस्तेमाल किया जाए इनिशियल स्टेज में तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। केवल बच ही नहीं सकते हैं, मतलब उनसे हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। तो इसलिए आज की डेट में स्कोप जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों का झुकाव भी काफ़ी बढ़ रहा है होम्योपैथ की तरफ। तो हम सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि होम्योपैथ जो है वो आज के डेट में एक सूटेबल पैथी है और पूरे विश्व में आज के डेट में ये दूसरा पैथी जो है वो सर्वश्रेष्ठ पैथी है जिसको लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए सभी मतलब पेशेंट्स जो हमारे होम्योपैथ के झुकाव है उनको धन्यवाद। संजय जी, आखिर में चलते चलते आपके भी दो शब्द मैं चाहूँगा। आप बहुत व्यस्त हैं और उसके बाद भी हमें वक्त दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वार्ड संख्या 14 के हमारे जनता के लिए और पूरे जो लोग देख रहे हैं हमारी श्रोता उसके लिए? हम तो अक्सर आते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। लोगों को जागरूकता, मुझे जागरूकता दिखानी पड़ेगी लोगों को, तभी लोग जागरूक होंगे। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने जो भी कुछ कहा वो बहुत अच्छा कहा। एक्चुअली हम दोनों लोग दो पक्ष से हैं। ये भी एक समाज को संदेश ही जा रहा है कि हम दोनों लोग दो पक्ष इसलिए हैं कि दो चीज़ें होती हैं। एक कभी होता क्या है कि जैसे अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, तो अचानक से तबीयत खराब हो गई तो उस वक्त होम्योपैथ जो है सो वो कर सकता है, उसके अंदर ये वो ताकत है
नॉर्मल कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम उस चीज़ को सहन कर सहन कर सकें सकें। और वेट कर सकें, इंतजार हाँ, कर हाँ, सकें। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये हमारे मानव जाति की एक बहुत बड़ी ये कमियां हैं कि हर चीज़ में हम जो हड़बड़ी में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही करेंगे जो होगा सो भगवान करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो होम्योपैथ जो है सो वो तसल्ली का ट्रीटमेंट है मेरे हिसाब से। बाकी सर का जो भी स्टेटमेंट है तसल्ली का ट्रीटमेंट है। एलोपैथ क्या है कि आप हड़बड़ी में है तो हड़बड़ी का ट्रीटमेंट है, वो आपको तुरंत रिलीफ चाहिए। तो ये रही बात हमारी दोनों पक्ष की। सर ने अपना पक्ष सही बोला। आपने एक बात शुरू में बोला कि नीम हकीम खतरे जान, ये हर चीज में है। कोई भी काम करने जाते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत कीजिए काम को, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तब किसी को बोलिए, अच्छा कीजिए। तो हम तो अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि हम आपके हमारे वार्ड नंबर 14 के अधिवक्ता नगर, राजीव नगर और पुलिस लाइन के सामने भी बहुत लोग हैं, सर वही रहते हैं। तो हम सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोग इलाज के दौरान किसी प्रकार का अगर आपको बीमारी होता हो तो आप कोशिश करें कि पेशेंस रखें, अपने पेशेंस को ना खोएं। और हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है, आजकल बहुत लोगों की जान चली जाती है, हड़बड़ी में जाती है। आप डॉक्टर को टाइम नहीं देते हैं, आप जल्दी जल्दी डॉक्टर बदलते हैं, इनसे आराम नहीं, फलाने से दिखा लें, फलाने से दिखा लें। उस स्थिति में जब डॉक्टर आपके इलाज के पास पहुंचना चाहता है, आपको माने आपके डायग्नोस को फाइनली करने, जैसे वो पहुंचेगा फाइनल करने के लिए, तब तक आप डॉक्टर चेंज कर देंगे। फिर वो शुरुआत से करेंगे। जी, तो फिर शुरू से करेंगे। तो मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा तो मुझे इस मामले का नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज वाले हमारे डॉक्टर शर्मा जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, और ये रेडियो वर्षा के बैनर तले ये बात ज़रूर कहे हैं कि होम्योपैथिक बहुत ही पेशेंस वालों के ट्रीटमेंट है और ये उम्दा ट्रीटमेंट है। हम ये नहीं कहें कि एलोपैथ, यूनानी और आयुर्वेद नहीं करेगा, जो होम्योपैथ कर देगा, लेकिन होम्योपैथ कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से अच्छे ट्रीटमेंट का एक निशाना है। हमको निशाने पे जाना भी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। और बाकी जितने हमारे और भी दर्शक हैं उन सभी से कहूँगा कि आप लोग आज 15 अगस्त की जो आज़ादी का दिन है, अच्छे से उल्लास से मनाएं और अपने आसपास में सफाई का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर से कूड़ा उठा करके रोड पे रख दिया तो आप साफ हो गए। नहीं, आप साफ नहीं हो गए, आप अकेले गंदा थे, अब पूरे समाज को गंदा कर दिया। इसलिए हम यही बोलेंगे, अंत में बोलते रहेंगे, आते रहेंगे, कहते रहेंगे, हम हारने वाले नहीं है। आप हारेंगे, मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि मुझे सफाई, मेरा सबसे बड़ा कार्य सफाई है। विकास में मेरा सबसे बड़ा स्थान सफाई का है। साफ सफाई आप रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी, ना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना एलोपैथ की, ना आयुर्वेद की, ना यूनानी की। आप साफ रहेंगे तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। नित्य दिन अपना जो भी कर्म है, आप सुबह ब्रश करते हैं, अपने घर में साफ सफाई करते हैं, रोज दिन आप अपने सेहत का ध्यान रखते हैं। इस तरीके से मोहल्लेवासी के ऊपर भी ध्यान रखें। आप अपने साथ उनको भी बताएं कि भाई मैं साफ रहता हूँ, आप भी साफ रहिए। मैं कचरा कूड़ेदान में डालता हूँ, आप भी कूड़ेदान में डालिए। इसलिए इसके लिए स्पेशल कोई व्यक्ति डिप्यूट नहीं हुआ है। सफाई कर्मी भी एक इंसान है। आज सफाई कर्मी कूड़ा उठाता है, जो कूड़ा आप अपने घर से फेंक देते हैं कूड़ेदान में, वो अपने हाथों से उठा के अपने गाड़ी पर लाद के लेके जाता है। कहीं ना कहीं उस कूड़े को डाला ही तो जाता है। मैं इस रेडियो वर्षा के बैनर तले में एक बात बोलूँगा, सभी सम्मानित हमारे जनता जनार्दन जहाँ भी हो, जहाँ भी ऐसी आवाज़ जा रही हो हमारी, मैं कहूँगा कि आप सूखा और गीला कूड़े का ज़रूर ध्यान रखें। एकदम हम तो आपसे हाथ जोड़ विनती करते हैं कि अगर गीला कूड़ा है तो गीले जगह पे उसकी एक बकेट बनाए, बाल्टी बनाए। सूखा कूड़ा है तो आप उसको खुद उसको आप वेस्टेज कर सकते हैं, उसको आप कहीं ऐसे ज़मीन में गाड़ दें। कागज़ है तो ज़मीन में गाड़ सकते हैं हम, लेकिन गीला कूड़ा को जो उपयोगी है, जिसके लायक वो कूड़ा है, उसको आप दे दें। ये दोनों कूड़ा एक साथ मिला करके कहीं ना रखें और अपने इर्द गिर्द की सफाई का ध्यान रखें। चौक चौराहे पे कूड़े ना इकट्ठा रखें, किसी के घर पे कोई ले आकर के कूड़ा ना फेंक दे। इस सब का ध्यान रखा जाए
हमारी अर्जी है सबसे, विनती है सबसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पल्लव जी का और ये रेडियो वर्षा का बहुत बड़ा एक योगदान है हम लोग के ऊपर। हमारे भैया जो हैं मेरे गार्जियन स्वरूप हैं परशुराम जी, जी जी जो हमारे प्रेस रिपोर्टरों में से सबसे सर्वोपरि प्रेस रिपोर्टर रहे हैं। और आज जिस प्रोफेशन में अभी हैं वहाँ भी उनका एक नाम है। बहुत पेशेंस वाले हैं, उनकी ये संस्था है, उनके द्वारा ये चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और उनको भी नमस्कार है इस रेडियो वर्षा के तहत। आप लोग समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए और इतनी जानकारी भरी बातें, प्रेरणा से भरी बातें की, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका और संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।